हेलो एवरीवन, मैं योगेंद्र त्रिपाठी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि SSTF से रिलेटेड है उसमें लेके चलता हूँ। और अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था वो FCFS डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ी थी, जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी और उन प्रॉब्लम्स को आज हम SSTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में ब्रेक करेंगे या उसको रिजॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट जो SSTF का एब्रीविएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सीक टाइम क्या होता है। अब सीक टाइम का मतलब है कि जैसे आप अगर किसी भी हेड पोजीशन पे हैं, उस हेड पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पर आप जब जाएंगे जो टाइम लगता है, जो टाइम लगेगा वो उसका सीक टाइम करा जाएगा। जैसे अभी आप 53 पर हो, 53 के बाद अगर आप 65 पे जाओगे तो जो भी डिस्क मूवमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक के बीच में, उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। तो जो हमारा एल्गोरिथम है वो, ये एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आपको करंट हेड से उस पोजीशन पे पहुंचना है जो कि उससे नियरेस्ट हो, इसीलिए इसको शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट बोला गया है। क्योंकि आपने देखा था कि जब हम FCFS एल्गोरिथम देख रहे थे तो FCFS में हमारे पास जो ऑर्डर दिया हुआ था उस ऑर्डर के हिसाब से हम कर रहे थे। अब हमारे पास अगर हम हेड को 53 से स्टार्ट करते हैं तो 53 से स्टार्ट करने के बाद हम सीधे 98 बजा रहे थे, जो जिससे हम चाह कर भी फिर 67 और 65 वाली रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसके जब हम 98 पे जा रहे हैं दोबारा हम फिर से 65 67 पे आएंगे तो हमें दोबारा उसके लिए फिर से डिस्क को मूव कराना पड़ेगा, वो भी अननेसेसरी। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में दूर किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन था कल वाला, वो यही कल ही वाला है कि हमने जो भी ऑर्डर था डिस्क का, जो भी रिक्वेस्ट का ऑर्डर है वो 98 183 इसी तरीके से दिया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पर कहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको SSTF यानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम से सॉल्व करना है, जिसमें आपको करंट हेड की पोजीशन जो दी गई है वो 53 दी गई है। 53 से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो अब हमने बताया कि आपको ये सीक टाइम पे डिपेंड करती है ये एल्गोरिथम। तो 53 से जिसका नेक्स्ट सीक टाइम होगा छोटा, उधर हम पहले पहुंचेंगे, यानी 53 से 65 हम जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप 53 से 65 आओगे तो लगभग आई थिंक इट्स 12 का डिफरेंस आ रहा है। और वही अगर आप 53 से 37 पे जाने की कोशिश करोगे तो अब आपको 16 का डिफरेंस मिलेगा। जो हमारे लिए शॉर्टेस्ट कौन सा है, 12 का डिफरेंस। तो हम 53 से 65 जाएंगे। अब अगली जो पोजीशन होगी उसको हम ट्रेवर्स करेंगे 65 से। तो अगली पोजीशन जो हमारे लिए नियरेस्ट है वो हम 65 से ट्रेवर्स देखेंगे। तो 65 से 67 नियरेस्ट होगा तो हम 67 पे आएंगे। अब उस 67 से 98 जाएंगे, क्योंकि 67 से 98 पड़ेगा आपका 31, सॉरी गलत कर दिया, ये 37 नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा 67 से 37 तक जाएगा, क्योंकि ये पड़ेगा 31 और ये होगा 30। तो हम इधर जाएंगे ना कि इधर, ठीक है, इस तरफ प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ से अगला डिफरेंस देखें तो हमारा 14, 37 से 14 यही नियरेस्ट है, तो हम 37 से 14 जाएंगे। अब इसके बाद हम वापस 14 से, अब देखिए इधर तो कोई भी फर्दर रिक्वेस्ट है नहीं, ये तो डिस्क कॉर्नर है, इधर हमें जाना नहीं है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में। तो अब हम 14 से फॉरवर्ड मूव करेंगे, जो आगे रिक्वेस्ट होगी 67 के। तो अब हमने आगे मूव करना स्टार्ट किया तो आगे जो रिक्वेस्ट आई वो हमारी 98 आई, क्योंकि पहली रिक्वेस्ट यही पड़ रही है तो यही मिनिमम होगी। तो 98 को हम ट्रैवर्स करेंगे। देन हमने ट्रैवर्स किया 122 को, देन 124 को और देन लास्ट में 183 को। तो ये जो हमारा ओवरऑल जो मूवमेंट हुआ वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हम 53 पे होंगे, 53 से 65 पे जाएंगे, 65 से 67 पे आएंगे। मतलब हर बार करंट हेड से जिस भी जगह हम पहुंच रहे हैं उस हेड से नेक्स्ट हेड की पोजीशन को काउंट कर रहे हैं, जो मिनिमम होगा उधर बढ़ जाएंगे। इधर पहुंचे 65 पे, 67 पे आए, 67 से फिर हमने देखा कि 98 जा सकते हैं, मगर वो 31 है। इसका जो डिफरेंस है यहाँ तक की पोजीशन का वो 31 है, और 67 से 37 यानी 30, तो हम 37 पे पहुँचेंगे। देन 37 से 14 फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे और ये फाइनल पोजीशन हमें मिल जाएगी। अब आप जब इसका टोटल हेड मोमेंट फाइंड करोगे तो लगभग ये आएगा आपका लगभग 236 सिलेंडर्स, ठीक है, ये आपका इसमें दिखाई पड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर में SSTF एल्गोरिथम में, वो है हमारी स्टार्वेशन की प्रॉब्लम। जैसे हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी डिस्कस की थी, तो यहाँ पर वही कुछ है। अगर सपोज हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो किसी एक डायरेक्शन में आती जाएँ, तो चूंकि हम जिस हेड की तरफ होंगे उस हेड से एक ही डायरेक्शन में जो रिक्वेस्ट आ रही है वो नियरेस्ट होगी। तो जो अदर साइड की जो रिक्वेस्ट है
पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं वो वेटिंग में चली जाएंगी। तो जब एक ही तरफ रिक्वेस्ट आ लेंगी, सपोज अगर अभी हम 98 की तरफ बढ़ते या हमारी ये रिक्वेस्ट 38 होती, अगर ये हमारा 36 होता, सॉरी 32 होता, तो समझ लीजिए 67 से 32 जाना कॉस्टली पड़ता, तो हम 98 की तरफ बढ़ जाते और 98 की तरफ बढ़ते और बढ़ते बढ़ते हम इधर ही आते 183, फिर उसके बाद 186 आ गया, 185 आ गया, इस तरीके से सारी रिक्वेस्ट इधर ही आती चलेंगी। तो क्या होगा कि जो 32 यहाँ पर है, जो 14 है, इसको वेट करना पड़ रहा है, वो भी इनडेफिनेट टाइम तक। क्यों? क्योंकि बाकी सारी रिक्वेस्ट इधर आती चली जा रही, तो हम बार बार इधर ही प्रोसेस करते रह जाएंगे, इधर नहीं जा पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों रिक्वेस्ट जो होंगी वो इनडेफिनेट टाइम तक के लिए ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये स्टार्वेशन में चला जाएगा। तो एक यही प्रॉब्लम इस SSTF एल्गोरिथम में आपको देखने को मिलती है, जिसमें कि हमारी जो एक साइड की रिक्वेस्ट है वो स्टार्वेशन में चली जाएंगी, पेंडिंग रिक्वेस्ट। और आपने देखा होगा कि जो हमने टोटल हेड मूवमेंट FCFS में काउंट किए थे और जो इसमें काउंट किए हैं, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जो हेड मूवमेंट्स आ रहे हैं वो लगभग 236 सिलेंडर्स आएंगे SSTF एल्गोरिथम में, ठीक है, जो हमने डिफरेंस लेके किया है सॉल्व। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस मिलेगा, और ये एल्गोरिथम पिछली वाली एल्गोरिथम से बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है FCFS से। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।